न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय विद्यालय में आपकी बैठक की ग्रामवासियों के माध्यम से हो रही है। आज की बैठक का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में हमें आप बताने का प्रयास करें। आज की बैठक का मेन उद्देश्य भी मैंने 3 दिनों कार्यक्रम ये हुआ है यहाँ पर विद्यालय में। हाँ जी सर। और यहाँ की एक एक समस्या को मैंने आते ही नोट किया है। हाँ जी सर। प्राथमिकता कौन कौन सी समस्याओं से पहले किया जाए ताकि बच्चों को सुविधाएं मिले। यहाँ पहले भवन जर्जर भवन था, इसको तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 से 8 तक की क्लासें बाहर बैठती है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। बरसात का समय है, इस कारण से बच्चे बाहर बैठते हैं। तो मैंने गाँव वालों को की मीटिंग बुलाना उचित समझा और सभी गांव वालों की मीटिंग इसलिए बुलाई कि इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करें। लेकिन मेरा एक निवेदन था कि ये समस्या आज की नहीं है। इस विद्यालय में कक्षा कक्षों का अभाव लंबे वर्षों से चला आ रहा है, तो इससे पहले और इसका प्रयास भी किया गया, लेकिन उसका परिणाम अभी साथ तक सफल नहीं हो पा रहा है। 15 अगस्त में भी इसका कुछ लोगों ने कहा करना हमारा उद्देश्य रहेगा। हाँ जी और सर। जब तक ये नहीं होगा जब तक हम प्रयास करते रहेंगे। और मैं गांव वालों को मैंने तूड़ी कमेटी के लिए प्रेरित किया है। अगर ये एक बार मीटिंग करेंगे गांव में, अगर सहमति बन गई तो हो सकता है तूड़ी के पूरी गांव की एक तूड़ी के आ जाए हमारे पास, तो हो सकता है हमारे पास भवन की समस्या का बच्चे बाहर नहीं बैठे और इसी साला स्टाफ के अंदर ही बैठे। इसकी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है आपके पास? कोच इस तरह का अभी सर 12 क्लासें हैं और बाकी 4 एक ऑफिस में हो रहा, 3 कमरे इधर है, 4 कमरे हैं हमारे पास। अब सारे बच्चों को हम बाहर मतलब अंदर नहीं बैठा सकते, इतनी जगह। अपना नाम और पद बताने का। हाँ, तो उनका या तो बरामदे में, थोड़ा बहुत बरामदे में बैठा सकते हैं, बारिश आएगी, या फिर हमारे को छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। आपका नाम? किशन लाल मीणा, पद आपका? पद आपका? प्रधानाचार्य। ये प्रधानाचार्य जी के विचार हैं। हम ग्रामवासियों से रूबरू होते हैं और उनके विचार भी जानते हैं। आपका नाम भाई साहब? नाम आपका? पद कौन से पद पे हो? शाला प्रबंधन समिति सदस्य। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, विकास तो होना चाहिए, सबको दिखता है विकास होना चाहिए, लेकिन ये लंबे अरसे से मतलब कक्षा का अभाव है। बच्चे बाहर बैठते हैं, बरसात के समय में बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ आती है। और आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और एमएलए साहब के नज़दीकी आदमी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बार बार समस्या जाती है, अखबार की नोट से जाती है। आज भी प्रेस नोट हुआ है, अखबार में आज भी आया है कि विद्यालय में कक्षा का अभाव है, इसकी मांग की पूर्ति की जाए। तो इसका आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके ये बता रहे हैं कि गांव के प्रयास से समस्या का समाधान करने का सतत प्रयास किया जाएगा। असावधानी, आपका क्या प्रयास रहेगा इसके बारे में? सबकी सहमति से विकास कार्य में आप भागीदार बन पाओगे? सीताराम भाई, आपकी भूमिका सबकी सहमति से। साला, आपका नाम? आपका पद? पद तो बताओ। ये तो जो इसमें बात है उसको बताओ बस। आपका पद? हाँ, शाला प्रबंध समिति अध्यक्ष। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, आपको यहाँ जिम्मेदारी दी हुई है, पूरे विद्यालय के आप इंचार्ज हो। पूरी शाला प्रबंध समिति का मतलब होता है पूरे विद्यालय का संचालन करना। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, विकास कार्य के बारे में? नहीं, आपकी बात सही है, वो होता है नहीं। इस समिति के माध्यम से आप क्या करना चाहोगे? गवर्नमेंट और गाँव वालों को। धन्यवाद आप। हाँ साहब, आपका नाम? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? गाँव का साथ गाँव का सहमति से वही सहमति इन सब लोगों के विचार हैं कि सबकी सहमति से जो भी होगा वो निर्णय स्वीकार्य होगा, और हमारा प्रयास है कि इस विद्यालय का विकास हो। आज ये विद्यालय अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इसकी बाट झोंक रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? समस्या का निदान हो, इसका सतत प्रयास सभी के प्रयास से किया जाएगा। आशा भाई साहब, आपका नाम? आपका पद? ये भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये विद्यालय लंबे अरसे से अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या प्रयास है?
करता है हाँ सब समिति बनाया है वो सारा समिति वाला इनका मानना है कि सतत प्रयास जारी है और इस विद्यालय का बहुत ही कम समय में विकास होने की कगार पर है। साहब आपका नाम? ये एमएलए साहब के तरफ से प्रतिनिधि हैं और इनसे भी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाहोगे? हाँ, ये बता रहे हैं कि हम लगातार प्रयासरत हैं और हम लोकप्रिय जनमान्य क्षेत्रीय विधायक को भी समस्या से बार बार अवगत करा रहे हैं। उनका प्रयास है कि इस बोधगया विद्यालय की समस्याओं का समाधान किसी शीघ्र हो, वो भी इसका प्रयास कर रहे हैं। सर आपका? रामरोज माहवर। ये रामबरोजी महावर है जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आपका क्या है? ये अध्यक्ष महोदय बोसरिया से हम विधायक साहब से मिलकर इसका प्रयास करेंगे। इनका प्रयास है कि हम क्षेत्रीय विधायक महोदय से मिलकर इस विद्यालय का कायाकल्प करने का प्रयास करेंगे और हमें आशा भी है और उम्मीद है कि क्षेत्रीय विधायक महोदय हमारी बातों को